बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम वह देश कौन सा है इस पाठ के प्रश्नों उत्तर करेंगे। पेज नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। अच्छा, मैं पहले आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, लेकिन जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। फिर से मैं कह रही हूँ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ हर एक शब्दों को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कविता आपको अच्छी तरह से समझाई गई है और कविता का अर्थ भी आपने लिखा है। अब जो प्रश्न उत्तर मैं करवाऊंगी वो आप ध्यान से सुनेंगे और प्रश्नों उत्तर लिखेंगे। चलिए मैं शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न, इस देश की क्या क्या विशेषताएं हैं? इस देश की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे यह देश प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर है। मैं फिर से कह रही हूँ, यह देश प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर है। फल, कंद, नाच सब बड़े रसीले हैं। चारों तरफ फूल अपनी सुगंध फैलाता रहता है। चारों तरफ फूल अपनी सुगंध फैलाता रहता है। यह न केवल मनुष्य अपितु ईश्वर का भी दुलारा देश हमारा भारत है। यह न केवल मनुष्य का अपितु ईश्वर का भी दुलारा देश हमारा भारत है। समझ में आया? पहला उत्तर, पहला आंसर आपको समझ में आया? अब दूसरा आंसर देखिए, आपका देश प्रकृति की गोद में बसा है। कैसे? स्पष्ट कीजिए। हमारे देश के उत्तर में हिमालय मुकुट की तरह है, नीचे दक्षिण में सिंधु इसके चरण जैसे धो रहे हैं। नदियां जैसे अमृत धारा सी बहती है। मैदानों, वनों व पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यह देश प्रकृति की गोद में बसा है। यह देश प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मैं आंसर एक बार फिर से कह रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे देश के उत्तर में हिमालय मुकुट की तरह है, नीचे दक्षिण में सिंधु इसके चरण जैसे धो रहे हैं। नदियां जैसे अमृत धारा सी बहती है। मैदानों, वनों व पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हमारा देश प्रकृति की गोद में बसा है। नेक्स्ट, ध्यान से सुनिए। मैं बहुत धीरे धीरे आप लोग को आंसर कह रही हूँ। आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए ताकि आप लिख सको। कविता के आधार पर बताइए कि हमें भारत भूमि से क्या क्या प्राप्त होता है। हमें भारत भूमि से क्या क्या प्राप्त होता है। हमें अपने देश भारत भूमि से अमृत जैसे नदियों का वरदान मिला। रसीले कंद, फल, मेवे मिले। सुगंधित फूल, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली प्राप्त हुआ या प्राप्त होता है। हमें अपने भारत भूमि से अमृत जैसे नदियों का वरदान
रसीले कंद फल मेवे, सुगंधित फूल, चारों तरफ हरियाली प्राप्त होता है। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता से क्या सीख मिलती है? आपने इस कविता से क्या सीखा? आपको क्या लगता है कि इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? ये उत्तर आप अपने आप लिखोगे कि इस कविता से आपको क्या सीख मिली है और आपने इस कविता से क्या सीखा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। यह आप अपने आप लिखोगे, लेकिन कॉपी में, किताब में नहीं। कविता की पंक्ति पूरी करो, यह आप अपनी कॉपी में लिखोगे, किताब में नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। बच्चों, आप लोगों ने कविता का अर्थ लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि आप लोगों ने कविता जो भी आप लोगों को समझाया गया है उस आधार पे आपने कविता का अर्थ लिखा है। आपको उत्तर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद।